आज आंग्ल वर्ष के प्रारंभ में आप समस्त आत्मीय जनों, भगवत भक्तों, ठाकुर चरुणानुरागियों, मेरे परम मित्रों, समस्त के समस्त जनमानस या फिर समस्त के समस्त मेरे प्रिय जनों को खूब खूब मंगलमय बधाइयाँ हैं और ठाकुर जी से हमारी ये कामना है कि सबके ऊपर अपने कृपामृत की बरसात सदैव करते रहें। इस नवीन आंग्ल वर्ष पर प्रत्येक जनमानस को प्रगति का पथ ठाकुर जी परिदर्शित करते रहें और सब लोग कल्याणमय मार्ग का अनुसरण करते रहें। और प्रियाजू से भी हमारी यही कामना है। और आप समस्त आत्मीय जनों के समक्ष समस्त भगवत प्रेमियों, श्री कृष्ण चरणानुरागियों के समक्ष इस पवित्र अवसर पर कुछ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। देर रात्रि में ही सही, लेकिन कुछ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आप मुझसे जुड़कर निश्चित रूप से श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी के परम पवित्र श्लोकों को श्रवण करेंगे। आज प्रारंभ दिवस है इस वर्ष का, जो आंग्ल वर्ष मानी जाए, आंग्ल समय मानी जाए। तो इस पवित्र अवसर पर आपके लिए जो लेकर उपस्थित हुआ हूँ, आपके लिए उपहार स्वरूप है। और ठाकुर जी से बार बार हमारी यही कामनाएं होंगी कि आप समस्त के समस्त लोगों का कल्याण सदैव वर्ष पर्यंत करते रहें। तो आइए आपके समक्ष श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंध से लेकर जो उपस्थित हुआ हूँ, ये महाराज जी 40वें अध्याय को रख रहा हूँ, जिसमें से श्री ठाकुर जी की स्तुति अक्रूर जी के द्वारा किया गया है। तो आइए
इस स्तुति में आप सब लोग सम्मिलित हो जाएं। आज परम पवित्र अवसर पर स्तुति को अपने हृदय में धारण करें तो ठाकुर जी निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। किया गया है उनके द्वारा, क्रूर जी के द्वारा स्तुति, लेकिन आपके समक्ष इसे रखते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि निश्चित रूप से आप इसे श्रवण करेंगे। अभी जो श्रवण किए सो किए, कर लेंगे जुड़कर, और नहीं तो फिर जब मैं इसे अपने चैनल पर, राह कृष्णा चैनल पर इसे डाल दूंगा, यूट्यूब चैनल पर, तो आप निश्चित रूप से श्रवण करेंगे। तो आइए आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। उसके पूर्व श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः। ओम नमः परमात्मने नमः। अक्रूर उवाच न तोऽस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुं नारायणं पुरुषमाद्यमाव्ययम् जन्नाभिजाता दरविन्दकोशात् ब्रह्मा विरासिद यत एकलोकः भोस्तोऽयमग्निः पवनः खमादिर्महानजादिर्मनैन्द्रियाणि सर्वेन्द्रियार्था विबुधाश्च सर्वे ये तवस्ते जगतोऽङ्गभूताः नैते स्वरूपं विदुरात्मनस्ते ह्यजादयो नात्मतया गृहीताः अजोऽनुबद्धो सगुणैरजाया गुणात् परं वेदनते स्वरूपम् त्वां योगिनो जजयन्त्यद्धा महापुरुषमीश्वरम् स्याद्वा साध्यात्मं साधिभूतं च साधिदैवं च साधवः त्रया च विद्यया केचित् त्वां वै वैतानिका द्विजाः जजन्ते नानारूपामराख्यया एके त्वाखिल कर्माणि सन्न्यस्योपशमङ्गताः ज्ञानिनो ज्ञानयज्ञेन जजन्ति ज्ञानविग्रहम् अन्ये च संस्कृतात्मानो विधिनाभिहितेन ते जजन्ति त्वन्मयास्त्वां वै बहुमूर्तैकमूर्तिकम् त्वामेवान्ये शिवोक्तेन मार्गेण शिवरूपिणम् बहवाचार्य विभेदेन भगवन् समुपासते
सर्व एवं जजन्ति त्वां सर्वदेव महेश्वरम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यद्यप्यन्यधियः प्रभो यथाद्रि प्रभवान्नद्यो पर्जन्या पूरिताः प्रभो विशन्ति सर्वतः सिन्धुं तद्वत्त्वं गतवन्ततः सत्वं रजस्तम इति भवतः प्रकृतिर्गुणः तेषु किं प्राकृतः प्रोक्ता अब्रह्मास्थावरादयः तोभ्यां नमस्ते स्वविषाक्तदृष्टये सर्वात्मने सर्वधियां च साक्षिणे गुणप्रवाहो यमविद्यया कृतः प्रवर्तते देवनिरतैर्यगात्मसु अग्निर्मुखं ते वनिरङ्घ्रिरीक्षणं सूर्यो नभो नाभिरथो दिशः श्रुतिः द्यौकं सुरेन्द्रास्तव बाहोर्णवाहो कोचिर्मरुत्प्राणबलं प्रकल्पितम् रोमानि वृक्षौ खदयः शिरोरुहा मेधा परस्यास्ति नखानि त्यद्रयः निमेषणं रात्रयहनि प्रजापति मेढ्रंस्तु वृष्टेस्तव वीर्यमेष्यति त्वयैव यात्मनपुरुखे प्रकल्पिता लोका सपाला बहुजीवसङ्कुलाः यथा जले सञ्जिहते जलौकसो प्योदुम्बरे वा मशका मनोमये यानि यानिह रूपाणि क्रीडनार्थं बिभर्षिः तैरामृष्टशुचो लोका मुदा गायन्ति तेजसः नमः कारण मत्स्याय प्रलयाब्धिचराय च हयशिष्णे नमस्तुभ्यं मधुकैटभ मृत्यवे अकूपाराय बृहते नमो मंदरधारिणे दिक्त्यो द्वारविहाराय नमः शुकरमूर्तये नमस्ते दभुतसिंहाय साधुलोकभयापः वामनाय नमस्तुभ्यं कान्ति त्रिभुवनाय च नमो भृगुणाङ्पतये दृप्तक्षोत्रवनच्छिदे नमस्ते रघुवर्याय रावणान्तकराय च नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्यदानवमोहिने म्लेच्छप्राय छत्रहन्त्रे नमस्ते कल्किरूपिणे भवन् जीवलोकोऽयं मोहितस्तव मायया
अहं मैत्य सदग्राहो भ्रम्यते कर्म वर्मत्सु अहं चात्मात्मजागार दारार्थ स्वजनादिषु भ्रमाणि स्वप्नकल्पेषु मूढ़ सत्य धिया विभो अनित्यानात्म दुःखेषु विपर्ययमतिर्ययम् द्वन्द्वा रामस्तमोविष्टो न जाने त्वात्मनः प्रियम् यथा बुधो जलं हित्वा प्रतीच्छन्नं तदुद्भवै अभ्येति मृगतृष्णां वै तद्वत्त्वाहं पराङ्मुखः नोत्सेहं कृपणाधिः कामकर्म हतं मनः रोधुं प्रमाथि विश्चार्क्षैर्हीयमाणामितस्ततः सोऽहं तवाङ्घ्रिजुगपतयो सोऽहं तवाङ्घ्र्युपगतोऽस्म्य सतां दुरापं तच्चाप्यहं तवदनुग्रहै समन्ये पुंसो भवेद यर्हि संसरणापवर्ग वजनावसदुपासनया मतिः स्यात् नमो विज्ञानमात्राय सर्वप्रत्ययते हेतवे पुरखे स प्रधानाय ब्रह्मणेऽनन्तो शक्तये नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नं पाहि मां प्रभु। इस स्तुति के माध्यम से अक्रूर जी जब श्री ठाकुर जी को वृंदावन से गोकुल से मथुरा के लिए उनको साथ लेकर चले तो महाराज जी आगे बढ़ने के बाद वो उनकी इच्छा हुई कि जमुना मैया के पवित्र जल में मज्जन आदि किया जाए, स्नान आदि किया जाए। परम पवित्र जल को देखने के पश्चात उनके हृदय में उत्कंठा जगी। और ये भी बात तय है कि किसी के हृदय में उत्कंठाएं तभी जगती है जब ठाकुर जी की कृपा होती है, और बिना उनके कृपा का किसी के हृदय में, किसी के मन में किसी प्रकार कोई भी उत्कंठा नहीं होता है, कोई भी बात नहीं। इसलिए रथ के रुकने के पश्चात ठाकुर जी तो दोनों भाई बलराम जी और भगवान वासुदेव श्री कृष्ण, ये दोनों के दोनों महाराज जी रथ पर आरूढ़ रहे और अक्रूर जी महाराज जमुना जी के पवित्र जल में मज्जन करने के निमित्त, निमज्जित होने के निमित्त प्रवेश किए पवित्र जल में। और जब जमुना जी के पवित्र जल में
डुबकी लगाते हैं अक्रूर जी। तो महाराज जी क्या बात है, वहां देख रहे हैं पवित्र जल में एक सिंहासन है, पवित्र स्थान है, सुशोभित स्थान है, शोभनीय स्थान है, दिव्य स्थान है। अद्भुत दृश्य को देखे, वो अद्भुत क्या है भाई, आपको तो पता है, आप सुने भी हैं कथा प्रसंग में, मैं कहाँ तक बतला सकता हूँ, कह सकता हूँ। लेकिन एक बात रखना जरूर चाहूंगा कि अक्रूर जी अद्भुत दृश्य देखे वहां। वो तो जान रहे हैं कि ठाकुर जी दोनों भाई तो बैठे हुए हैं रथ पर, लेकिन जल में देख रहे हैं कि महाराज जी सिंहासनारूढ़ हैं। जल में भी उनका दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जल में है, मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कान अपने अधरन पर बिखेरे हुए हैं ठाकुर जी। इनको देखने के पश्चात वाह, ये तो आश्चर्यचकित हो गए। जल में भला कोई जब डुबकी लगाता है तो आंखों को खोलता है, थोड़े नेत्रों को तो बंद ही कर करके ज्यादातर लोग स्नान करते हैं। वो स्नान करने गए हैं, कोई देखने के लिए, दर्शन करने के लिए तो नहीं डुबकी लगाए हैं। लेकिन ठाकुर जी के प्रेरणा से इनकी आंखें स्वतः खुल गई जल में भी। हाँ, जल में क्या देख रहे हैं कि ठाकुर जी बैठे हुए हैं, जो वहां हैं वही मूर्ति जल में भी है। हाँ, जब जल में देख रहे हैं उनको, महाराज जी पुनः जल से बाहर आते हैं। अब बाहर आकर देख रहे हैं रथ पर तो सामने बैठे हुए ठाकुर जी हैं। श्री कृष्णचंद्र जी महाराज बैठे हुए हैं, ठाकुर जी बलराम जी के साथ रथ पर आरूढ़ हैं। देखकर भौचक्के रह गए कि वाह, ऊपर तो बैठे हुए हैं रथ पर दोनों भाई, हम जल में भी देख रहे हैं। पुनः डुबकी लगाते हैं, पुनः डुबकी लगाकर देख रहे हैं तो पुनः वही दृश्य देख रहे हैं। एक बार नहीं, बार बार महाराज जी बाहर निकले और नीचे आए तो वही मुस्कान अधरों पर बिखेरे हुए ठाकुर जी को दर्शन किए। महाराज जी मुग्ध हो गए और उनके प्रभुत्व और उनके महत्व, उनके महत्ता को महाराज जी खूब खूब हृदयंगम किए, आत्मसात किए। और जब ठाकुर जी के रूप को महाराज जी जल में भी आत्मसात किए तो अक्रूर जी से रहा नहीं गया और अक्रूर जी ठाकुर जी को स्तुति करने लगे। अनेक प्रकार से ठाकुर जी को स्तुति कीन, जिसे मैं आपको भागवत जी के, परम पवित्र भागवत जी के श्लोकों के द्वारा आपके समक्ष श्लोकों को रखा और आशा करता हूं इस पवित्र श्लोक को निश्चित रूप से आप श्रवण करेंगे। तो चलिए, आज इस पवित्र दिवस पर, अर्थात आंग्ल वर्ष का ही सही लेकिन नवीन वर्ष के प्रथम दिवस पर, आज मैं आप लोगों को ये उपहार स्वरूप समर्पित कर रहा हूं। निश्चित रूप से आप इसे श्रवण करेंगे। तो आइए महाराज जी, अब मैं आपसे विराम ले रहा हूं और पुनः मैं आपके समक्ष जब आऊंगा तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ लेकर ही तो आता हूं। चलिए, अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत जी भगवान की जय, व्यासदेव महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, समस्त के समस्त भगवत प्रेमाकांक्षियों की जय। कथा श्रवण करने वाले सबको मैं नमन कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। इसलिए मुझे अब आदेश दिया जाए।